नमस्ते बच्चों, मैं मंजुला आपके बीच फिर से एक बार। आज मैं अपने नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। मैंने प्रश्न पत्र के प्रारूप की चर्चा पिछले वीडियो में किया था। उसी के तीसरे प्रश्न में वाच्य से जुड़े प्रश्न होते हैं। पहले भी बताया कि वाच्य से भी 4 अंक के ही प्रश्न होते हैं। आज हम लोग उसी वाच्य के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने पहले भी कई वीडियो भेजा, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। पहले वाले और बाद में भी नए नए जो विषय आपके सामने आएंगे उसकी जानकारी हम लोग एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं वाच्य की ओर। वाच्य क्या है? वाच्य क्या है? तो वाच्य वाचन से बना हुआ शब्द है, यानी कि वाचन का जो विषय होता है, हम जो बोलते हैं उसको कितनी तरह से बोलते हैं। आप जानते हैं कि काल में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के कारण, वचन के कारण वाक्य की क्रियाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए बोलने का जो विषय है, वाचन का जो विषय है, वही वाच्य है। समझ में आ गई? अब सामान्यतः हम लोग वाच्य में क्रिया का रूपांतरण मानते हैं। रूपांतरण मतलब क्रिया का रूप बदलना। कहीं क्रिया वर्तमान काल में है, कहीं भूत में है, कहीं भविष्य में है। कहीं कर्ता के अनुसार क्रिया है, कहीं कर्म के अनुसार क्रिया होती है और कहीं भाव के अनुसार। इसलिए यहाँ हमने लिखा कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है वाचन का विषय, अर्थात बोलने का विषय। सामान्यतः क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहलाता है। मैंने कई उदाहरण अभी रखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा और अगर हो तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है, सीता खाती है, बच्चे खाते हैं। इन 3 वाक्यों को हम लोग देखें। मोहन पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए उसकी क्रिया उसके अनुसार खाता है, पुल्लिंग एक वचन की हुई। ठीक है। दूसरा वाक्य है रीता खाती है। रीता चूंकि स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए वहां क्रिया भी एक वचन की और स्त्रीलिंग की है। तीसरा उदाहरण है बच्चे खाते हैं, अर्थात जो बच्चे हैं वो बहुवचन है लेकिन पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी खाते हैं। ठीक है, यानी आपको लग रहा होगा कि यहाँ जो भी हो रहा है वह कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। ये तीनों वाक्यों में जो क्रिया बदली वो कर्ता के अनुरूप बदली है। ठीक है, तो जैसी कर्ता है उसके अनुसार क्रिया बन गई है। अब अगला उदाहरण देखिए। सीता ने आम खाया। सीता ने आम खाया, मोहन ने रोटी खाई। अब ये उदाहरण देखकर आपको लग रहा होगा क्योंकि मोहन तो पुल्लिंग है तो रोटी खाई क्यों? भाई यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वह कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार हो रही है। अर्थात ये रोटी यहाँ पर कर्म है और क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए वहां क्रिया खाई हो गई। ठीक है, तो मोहन से यहाँ कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमें रोटी की ओर ध्यान देना है क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुरूप नहीं, कर्म के अनुरूप बदल रही है। ठीक है, उससे बाद जो उदाहरण है कि सीता ने आम खाया, ठीक वही स्थिति। सीता स्त्रीलिंग है लेकिन आम पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया जो हुई है वो खाया है, खाई नहीं है। हम अपनी बात समझ रहे हैं कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही थी तो हम पहला 3 उदाहरण रखे, लेकिन अभी के 2 उदाहरण कर्म के अनुसार क्रिया को प्रदर्शित कर रही है बदलती हुई। इसीलिए यहाँ क्रिया जो स्त्रीलिंग है उसके अनुसार बदल गई, कर्म के अनुसार क्रिया, और यहाँ भी पुल्लिंग है इसके अनुसार क्रिया बदल गई। समझ रहे हैं बच्चों? ये भी लिखा है कि रमेश से द्वारा कविता लिखी गई।
रमेश के द्वारा कविता लिखी गई, कविता स्त्रीलिंग है इसलिए लिखी गई, रमेश लिखे या सीता लिखे, लेकिन वो कविता लिखी ही गई है। ये भी आपके कर्मवाच्य के ही है, यहाँ भी कर्म की ही प्रधानता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं कि सोम से खाया नहीं जाता। अब यहाँ पर खाया, अभी हम लोग यहाँ तक देख रहे थे आम खाया तो क्रिया के रूप में है, लेकिन यहाँ पर जो खाया शब्द आया है वह क्रिया के रूप में नहीं बल्कि भाव की अभिव्यक्ति के रूप में आया है। भाव आप समझते हैं, आप अपनी असमर्थता, अपनी समर्थता जाहिर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह है भाव। यहाँ पर सोम अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि वो खा नहीं सकता, इसीलिए उसने लिखा कि सोम से खाया नहीं जाता, अर्थात वो खाया है भाव की अभिव्यक्ति के लिए, वहां वो क्रिया के रूप में नहीं है। ठीक है, अब इतना उदाहरण को आप देखकर समझ रहे होंगे कि कर्ता के अनुरूप जब क्रिया हो रही है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार जो क्रिया हो रही है तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुरूप जो क्रिया हो रही है तो भाववाच्य। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में खाना क्रिया के कई रूप द्रष्टव्य हैं। कहीं क्रिया कर्ता के रूप में, कहीं कर्म के रूप में, कहीं भाव के रूप में प्रयुक्त हुई है। मैंने आपकी व्याख्या इसकी कर दी। अब आगे आए कि आखिर इसकी एक परिभाषा क्या है। तो वाच्य की परिभाषा मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि जब क्रिया का रूप कर्ता, कर्म या भाव के अनुरूप बदलता है तो उसे हम वाच्य कहते हैं। फिर से एक बार, जब क्रिया का रूप कर्ता, कर्म और भाव के अनुरूप बदलता है उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण तो आपके सामने ऊपर के सारे उदाहरण द्रष्टव्य हैं, जिसमें आप डाल सकते हैं कि उसकी परिभाषा में कोई भी उदाहरण डाला जा सकता है। अब आते हैं वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के कितने भेद, मैंने उदाहरण में आपको बता भी दिया कि वाच्य के कितने भेद हुए। वाच्य के कुल 3 भेद हैं। ठीक है, तो वाक्य के 3 भेद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये नाम से भी बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है, फिर भी मैं इसकी अलग अलग एक परिभाषा आपके सामने रख रही हूँ। कर्तृवाच्य क्या है? जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुरूप बदलता है, यानी वहाँ अभी उदाहरण जो मैंने आपको बताया था कि मोहन खाता है, मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वहाँ पर मोहन पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया भी उसके उसी रूप में हुई है। गीता पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां होंगी तो पढ़ती हैं। अगर उसका बहुवचन रूप ले लेंगे तो उसके अनुरूप ही उसकी क्रिया हो जाएगी। यानी कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। दूसरा आइए कर्मवाच्य। पहला भेद था कर्तृवाच्य, दूसरा भेद है कर्मवाच्य। उसकी परिभाषा भी मैंने बताई कि जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदले, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदले। कर्म आप लोग जानते हैं, कारक के पढ़े आप तो कर्ता कर्म ये सब आप लोग जानते हैं ना, जानते ही होंगे, इसकी नहीं जानने की तो कोई बात ही नहीं है। यानी कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको लिखा था कि मोहन ने चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, और मोहन क्या है? पुल्लिंग है। तो लेकिन क्रिया तो स्त्रीलिंग की है, लिखी। क्यों? क्योंकि चिट्ठी स्त्रीलिंग है तो कर्म में हम, चिट्ठी कर्म है वहाँ, इसीलिए उसके अनुरूप क्रिया हुई है। तो परिभाषा मैंने आपको बताया कि जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो वह कर्मवाच्य होता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया था, गीता ने पत्र लिखा। अब पत्र पुल्लिंग है, लिखने वाली गीता है स्त्रीलिंग, लेकिन वहाँ पर क्रिया लिखा है